हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये रेन प्रूफ एलईडी पावर सप्लाई है। फ्रेंड, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये जो डिब्बा है आपके सामने, ये 400 वाट का है और 12 वोल्ट डीसी के बनाकर बाहर निकालता है। फ्रेंड्स, ये मेड इन चाइना है और इम्पैक्स प्रो कंपनी की तरफ से है। आपने देखा होगा आजकल शोरूम के बाहर बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं या इंस्टीट्यूशनल एरियाज, कॉलेज वगैरह के नाम होते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं, वो ब्लिंक कर रहे होते हैं, जल रहे होते हैं व्हाइट कलर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके अंदर बहुत सारी एलईडी लाइटें लगी होती है एक चैन में। उन एलईडी लाइटों को चलाने के लिए ये पावर सप्लाई काम में ली जाती है। तो फ्रेंड, ये रेन प्रूफ होती है, बेसिकली आउटडोर के लिए ये वाली सप्लाई है जो यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने स्क्रैप शॉप से खरीदी है अकॉर्डिंग टू हिम, और मैंने भी चेक कर लिया है कि ये खराब है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एसी जा तो रही है लेकिन डीसी 1 के वोल्टेज बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसका मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ एल लिखा है, यहाँ एन लिखा है, यहाँ जी लिखा है। एल का मतलब लाइन, यानी इसमें आप करंट देंगे। एन का मतलब न्यूट्रल, जो ठंडा तार होता है, और जी का मतलब होता है अर्थिंग, हरा वाला तार। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ 3 पोर्ट हैं माइनस के और 3 पोर्ट हैं प्लस के। तो बैटरी का जो नेगेटिव हिस्सा होता है, जो माइनस होता है, उसके लिए 3 पोर्ट दिए गए और 3 पोर्ट दिए गए हैं यहाँ पर पॉजिटिव के। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है यहाँ पर मैंने सप्लाई दे रखी है ऑलरेडी। इसमें ये वायर्स लगे थे एक्चुअली, तो लाइन के थे और न्यूट्रल के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एसी तो इसमें जा रही है, लेकिन मुझे ये एसी जो है डीसी बनकर निकल नहीं रही। तो वैसे भी उसने कह दिया था ये खराब है। तो फ्रेंड्स, हमें तो स्क्रैपिंग वीडियो बनाना है, ये सही है तो ठीक, खराब है तो ठीक, और अगर ये ठीक हो जाती है तो हम किसी काम में ले लेंगे। फर्स्ट हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसे सही कर पाए। तो चलिए इसको स्क्रैपिंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसके 4 स्क्रू ऊपर हैं और एक स्क्रू इधर है और एक स्क्रू इस तरफ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम इसके 4 स्क्रू पहले खोलेंगे, देन देखेंगे कुछ और खुलना है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनको खोलते हैं। इनके जो स्क्रू है ना फ्रेंड्स, बहुत बेकार हो रहे हैं। एक्चुअली ये आउटडोर पावर यूनिट है, बाहर बारिशों में भी रही है, बहुत पुरानी है आई थिंक। तो सारे इसके स्क्रू वगैरह जो है ना, देखिए यहाँ पर जंग लग के गल गए हैं। सेम हाल फ्रेंड्स देखेंगे आप यहाँ का हो रहा है। देखिए इस सारे पोर्ट जो है ना, इनके ऊपर जितने स्क्रू लगे हैं वो सब रस्टी हो चुके हैं, बुरी तरीके से खराब एक तरीके से हो गए हैं। वेल, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। वेल, पूरे रस्टी हैं, पूरी इनकी कंडीशन बहुत खराब एक्चुअली हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर का ये हिस्सा हमने खोल लिया है। ओ भाई, ये देखेंगे अंदर कार्ड है। इसको निकालने के लिए भी कोई ना कोई स्क्रू होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वाले भी हमें खोलने होंगे, देख रहे हैं आप। और इनकी तो कंडीशन बहुत ही बुरी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके हमने 3 स्क्रू खोल दिए हैं। देन मुझे पता लगा कि उनको खोलने की जरूरत नहीं थी, नीचे के अगर 2 खुल जाते यहाँ जो लगे थे तो बहुत था। तो आप देखेंगे अब ये खुल रहा है, कुछ ऐसे स्लाइडली ये बंद था। तो फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन बहुत बेकार है। आप देखेंगे पूरा इसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है सब जगह पर। ओके, तो अभी ये निकल जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी डस्ट है और पानी इसके अंदर तक चला गया है। आप देखेंगे अंदर के स्क्रू भी पूरे रस्टी हो रखे हैं इसके, सारे रेजिस्टेंस के ऊपर जंग लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। फैन जाम है इसका, आप देखेंगे ये फैन इसका दोस्तों जाम हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसका ये फैन है जो जाम है। ओके फ्रेंड्स, फैन में भी पानी जा चुका है, फैन के अंदर जंग लगा हुआ है। जो इसकी कॉइल होती है ना, काफी रस्टी है, अगर आपको दिखे तो। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसका क्या हाल हो रखा है, पूरा रस्टी है। ये जो पार्ट होता है कॉइल जो भी है, ये अंदर तक इसका अटैच हो गया है, रस्ट एकदम पूरा जंग लग गया है इसमें। तो ये फैन तो 100% इसका दोस्तों खराब है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडेंसर है 400 वाट। मतलब अगर ये काम करता हुआ आपने हटाया ना फ्रेंड्स, इसको डिस्चार्ज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें कोई सप्लाई वगैरह नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। फैन आपने देख लिया इसका कि उसका क्या हाल हुआ है। तो ये सही तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं, अब वो अगर ठीक भी हैं तो फैन नहीं है, अगर फैन नहीं है तो ये कूल नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये एसएमपीएस सप्लाई है जो 100% खराब है। ठीक है, और आप देखेंगे इसका जो ये ट्रांसफार्मर है, ये भी
काफी हीट हुआ है। इसकी जो रैपिंग की जाती है जिस शीट से, प्लास्टिक से, वो मेल्ट होकर इसके ऊपर चिपक गई है। वाकई इनकी हालत देखिए आप, कितनी बुरी है। तो ये पूरी तरीके से फ्रेंड्स खराब है, ये रिपेयर भी नहीं हो सकता, इसे फेंकना होगा, नया कार्ड ही चाहिए होगा इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देखेंगे ये एक दूसरा पावर सप्लाई का बॉक्स है। आप देखेंगे ये वाला जो हमारा बॉक्स है जिसकी हमने अभी स्क्रैपिंग करी है फ्रेंड्स, तो इसकी जो लंबाई है इससे कितनी कम है। अगर मैं यहां से मिला दूं तो आप देखेंगे कि यहां तक इतना ये छोटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी इसकी जो स्क्रैपिंग करी है ये है इम्पैक्स प्रो कंपनी का। ठीक है, ये भी 400 वाट 12 वोल्ट में था। और फ्रेंड्स ये है हाईलाइट कंपनी का, ये भी 12 वाट है और 400 वाट का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है अब कि ये जो बॉक्स है जो हमने पहले स्क्रैपिंग जिसकी कर ली है, तो ये इसे 1.5 इंच छोटा है। तो ये छोटा क्यों है और ये बड़ा क्यों है? ये कंपनी की वजह से ऐसा है या जो भी बात है, देखते हैं, शायद इसके अंदर इससे ज्यादा पार्ट हो। तो फ्रेंड्स हम इसकी भी स्क्रैपिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसे भी खोलते हैं, देखते हैं कि ये सही है या खराब है ये भी। चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, इसके अंदर भी रस जा चुका है। आप देखेंगे पूरा खराब है, लेकिन इसका फैन जो है फ्रेंड्स वो फ्रीली मूव हो रहा है। अब इसको खोलते हैं। अब देखेंगे इसको भी मैंने स्लाइडली आउट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये अंदर से ऐसा है, जबकि उसका कार्ड कैसा था मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड इस एसएमपीएस का जो कार्ड था आप देखेंगे ये है, इसमें यहाँ फैन लगा था, दो जो मैंने दिखाया अभी आपको खराब था। ये ट्रांसफार्मर है जो हीट अप हो चुका है, एक कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इनकी इसकी 12 वोल्ट सप्लाई को प्योर करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर हैं 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसा कार्ड था। और आप देखेंगे ये जो कार्ड है ये कैसा है, इसमें कंडेंसर 2 लगे हुए हैं 400 वाट के। आप देखेंगे ये इसमें जो कैपेसिटर हैं, इसके कैपेसिटर आप इस वाले के देखेंगे बड़े हैं, हैवी हैं, थोड़े मोटे हैं, इसमें पतले और लंबे थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इसका जो फैन था, फैन जो है वो सेमी साइज में है, लेकिन इसका मूव हो रहा है, यानी ये ठीक है फैन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका ट्रांसफार्मर भी मुझे ठीक लग रहा है, हीटअप नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स मे बी कि ये वाली जो हमारा एसएमपीएस है ये ठीक हो सके, तो इसको हम चेक करेंगे, मे बी कि हम इसे ठीक कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहले वाले का कार्ड है और ये नए वाले का कार्ड है। आप देखें कितना फर्क है दोनों में। इसका ट्रांसफार्मर भी बड़ा छोटा सा, ये मेड इन चाइना है, और मे बी इसका इसका कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये मेड इन चाइना है। बहुत हैवी ड्यूटी बोर्ड है इसका, और इसका बोर्ड आप देखेंगे कितना छोटा सा है, और सारी पार्ट जितने भी हैं बड़े छोटे छोटे से लगे हुए। कंडेंसर भी एक है, जबकि इसमें 2 हैं, देखेंगे आप। तो इसकी कंडीशन इससे बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं, मे बी क्या हम इसे सही कर पाए। हालांकि रस्ट अंदर तक जा चुका है, ये देखेंगे पूरा पार्ट यहाँ से रस्टी है, गल रहा है जंग लगने से। ठीक है, लेकिन इसका फैन इजीली मूव हो रहा है, ट्रांसफार्मर भी ठीक लग रहा है, सारी चीजें मुझे सही, सब चीजों की कंडीशन मुझे ठीक लग रही है। तो एक बार हम चांस लेते हैं इसे ठीक करने का। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे तार हैं, इन सबको खोलते हैं पहले। तो ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। सारे इसके जो स्क्रू हैं ये देखेंगे आप बहुत रस्टी हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स मुझे इसके सारे पार्ट ओके लग रहे हैं, मुझे कहीं से ये ख़राब नहीं दिख रहा है। मे बी फ्रेंड्स ये चल सके। चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, देन चेक करते हैं। इसका फैन भी फ्रेंड्स चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फैन भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे यानी कि मैंने जो अब सप्लाई जोड़ी है वो ठीक है। इसमें उल्टी है फ्रेंड्स, इसका इंडिकेटर भी यहाँ देखेंगे आप चल रहा है, छोटा सा हरा। तो ये हमारा एसएमपीएस बोर्ड जो है बिल्कुल ठीक है। बाकी इसकी आउटपुट चेक करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके शुरू के जो 3 पोर्ट हैं ये हमारा फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया। उसके बाद में ये जो हैं 1 2 3, ये जो पोर्ट हैं फ्रेंड्स ये नेगेटिव होंगे, और उसके बाद में लास्ट के 3 पोर्ट पॉजिटिव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स,
अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी आउटपुट 12 वॉट डीसी के दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये एसएमपीएस बोर्ड जो है हमारा परफेक्ट है, ओके। अब इसे हम क्लीन करेंगे, एकदम ओके कर देंगे, देन इसको किसी यूज में इमरजेंसी में लिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये मात्र 50 रुपए का, के 50-50 रुपए के हिसाब से मुझे 4 डिब्बे थे उसके पास, मैंने चारों ले लिए थे। उसने मांगे ज्यादा थे, लेकिन 200 रुपए में मुझे उसने ये चारों डिब्बे दे दिए। आई थिंक वो उसे पता होगा इसके अंदर कुछ नहीं होता ऐसा, या जो भी है, लेकिन उसने कहा था ये सारे खराब हैं। आपने देखा फ्रेंड्स, ये वाला तो बिल्कुल खराब था, ये देखेंगे, ये सारा सब जाम था, पंखा खराब था। लेकिन फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा ये एसएमपीएस बोर्ड बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे सिर्फ क्लीन करेंगे, उसके बाद में इसको दोबारा पैक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे क्लीन करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो दो पार्ट देख रहे हैं आप, ये बहुत जबरदस्त झटका लगता है। इसके अंदर जो है ना, स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी 400 वाट की। तो जब भी अगर आप इसे खोलें ना, और एसएमपीएस बोर्ड को, इसके जो बोर्ड को अगर आप क्लीन वगैरह कर रहे हैं, तो पहले इनको शॉर्ट करके आपस में पीछे से ना इनको डिस्चार्ज करना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। एक इधर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी कंडीशन फिर भी ठीक है, इसकी कंडीशन तो बहुत खराब हो गई है। वेल, इसे खोलना शुरू करते हैं, मे बी कि ये फ्रेंड्स खुल जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसकी कितनी बुरी कंडीशन है। ये देखिए पूरा रस्टी है, और इसकी जो चूड़ियाँ वो भी खत्म हो गई हैं। ये पूरा पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डूबा रहा है बहुत दिन तक। वेल, हम इसको, इस पार्ट को यूज करेंगे, दूसरा स्क्रू में लगा देंगे, इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट यहाँ से, अब देखेंगे ये इसके अंदर पार्ट लगा हुआ था, ये स्क्रू है, इस स्क्रू को इसमें से निकाल लेते हैं। इसकी कंडीशन मच बेटर, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया था, इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा ये पार्ट, इसका जो कार्ड है स्लाइडली बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इसकी कैबिनेट जो एल्यूमिनियम की है वो ठीक है, ये हमारा कार्ड है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसकी कंडीशन कैसी है, मच बेटर, उससे तो बेटर ही है, वो तो बिल्कुल ही खराब था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे क्लीन करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स कई बार इसके अंदर जो छोटी मोटी कमियां आती है ना, अगर इसे कार्ड को निकाल के बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया जाए तो वो खत्म भी हो जाती है। कई बार लगता है कि कार्ड खराब है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से क्लीन कर दें तो वो ठीक हो जाती है। कई बार होता है ऐसा। इसके जितने कंपोनेंट है ना फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसके जो कंपोनेंट थे, ये देखिए आप, सब रस्टेड हैं। देखिए इनके जितने भी जो ये है ना एंड कैप, ये सारे रस्टेड, सब पे जंग लगा हुआ है। सारी रेजिस्टेंस जितनी भी है इसके अंदर, सब पे जंग लगा हुआ है, जितनी बड़ी बड़ी वाली है सब के अंदर। ठीक है, देखेंगे आप। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो कंपोनेंट हैं उनको, आप देखें सब वेल कंडीशन में, किसी में भी रस्ट नहीं लगा हुआ है। इसको रस्ट ने बस इस वाले पार्ट को अट्रैक्ट किया है, ओनली इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो वहाँ किसी तरीके से ड्रॉप वगैरह पानी की जाती रही होगी, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ये पार्ट बहुत हीट हो जाता है, ये वाला देख रहे हैं आप, इसमें जो है ना थर्मल पेस्ट लगाया गया है, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लोअर से इसकी वो डस्ट जो हट सकती थी वो मैंने हटा दी है। लेकिन बहुत सारी डस्ट ऐसी है फ्रेंड जो इसके अंदर चिपक गई है, एक लेयर बना दी है उसने कोटिंग, वो बहुत मुश्किल होता है उसे निकालना। ये फैन के अंदर भी बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई है। अब यहाँ से देखेंगे,
देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये फैन इसमें से बाहर आ गया, जो कुछ ऐसे लगा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी चाइनीज में कुछ यहाँ पर लिखा है फैन में, ये भी चाइनीज प्रोडक्ट ही है। देखेंगे आप फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है 12 वोल्ट 0.25 एम्पियर 6025, यहाँ चाइनीज में, ये दोनों चीज़ें चाइनीज में यहाँ मेंशन होगी। ठीक है, तो ये भी चाइनीज फैन ही है। वेल, ये चल रहा है तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो फैन है ओके हो गया, इसमें हमने वायरिंग कर ली है और इसको पूरा क्लीन कर दिया, इसकी पूरी डस्ट को। अब बाकी के पार्ट को ओके करना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस कार्ड को पीछे से अच्छे से क्लीन कर दिया है। फ्रंट साइड से फ्रेंड, इसमें जो कंपोनेंट हैं उनको मैं हटा नहीं सकता, और इसको एक्चुअली पता क्या है, जो टेक्नीशियंस होते हैं ना, वो तो इसको धो देते हैं। वो किस चीज़ से धोते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि इसको धोना पड़ेगा। अब उसका रीज़न क्या है पता नहीं है, वो मतलब किस, क्या कुछ केमिकल से धोते हैं या पानी से धोते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि इसको धोना पड़ेगा। तो वेल फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, तो मैं इसे धोऊंगा नहीं। हाँ, जब पता लग जाएगा कभी फ्यूचर में तो देखेंगे इसे धोना है या नहीं धोना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस बोर्ड को, इस कार्ड को हम जितना क्लीन कर सकते थे हमने कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दोबारा इसको अपनी जगह पर हम अब लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है इन स्क्रूज की, जो बहुत रस्टी हैं और प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूटी को ये ख़त्म कर रहे हैं। देखेंगे आप, बहुत रस्टी हैं, और इनके जो होल्ड करने के लिए जो वॉशर दिए गए हैं ना, ये स्क्वायर शेप में, ये भी इसके साथ जाम हो गए हैं। तो हमें इन सबको फ्री करना होगा। इसमें कुछ के तो फ्री हैं फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, इसके फ्री है ये। अब देखेंगे ये घूम रहा है इसके साथ में, मतलब सेपरेट घूम रहा है ये। और जबकि मैं आपको इसको दिखाता हूँ, अब देखेंगे ये इसके साथ घूम रहा है। तो इन सबको मुझे फ्री करना होगा, अदरवाइज ये यूज़ में नहीं लिए जा सकते। अब इनको थोड़ा सा क्लीन और कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे हमने इन स्क्रू को मैक्सिमम लेवल पे जाके जितना साफ कर सकते थे, क्लीन कर सकते थे, इनके रस्ट को हटा सकते थे, तो हमने हटा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है आप देखेंगे एग्जैक्टली ऐसा है। तो ये वो पार्ट है जो हमने इससे पहले जो स्क्रैपिंग करी है एसएमपीएस बोर्ड की, उसमें से निकला था, वो तो खराब है, तो उसको मैंने रोक लिया था। तो अब हमारे पास में ये बहुत बढ़िया सा है। स्क्रू भी नया लगा रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि उसका स्क्रू तो खराब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नया स्क्रू हो जाएगा, देन हम इसे फिट कर, हमारा ये कार्ड भी हमने ओके कर लिया। चलिए इसमें इसके फैन को फिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस कार्ड को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, जितना हम मैक्सिमम लेवल पे जाके कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको दोबारा से इसकी कैबिनेट में फिट करते हैं। परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हमने अपना पीछे का जो कैप था वो लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे ये आगे के टर्मिनल्स हैं सारे, जिनको हमने क्लीन किया है, जिनके स्क्रू को हमने क्लीन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनको अपनी जगह पर लगा देते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसका इंडिकेटर यहाँ पर ग्रीन वाला चल रहा है और इसका फैन भी ऑन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसके यहाँ कनेक्शन जोड़ दिए हैं। ये वो लड़ी है जो जलती है इस एसएमपीएस बोर्ड के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको ऑन करते हैं, देन देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। वाओ, ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा बोर्ड ठीक निकला। छोटी मोटी कमी थी वो दूर कर दी। अब आप देखेंगे कितनी अच्छी चल रही है, ये पूरी लड़ी है फ्रेंड्स, ये देखिए कंप्लीट। पता है ये भी मैं उसी स्क्रैप शॉप के पास दोबारा गया क्योंकि मैंने देखी थी, जब मुझे पता नहीं था बेसिकली ये किन चीजों को चलाता है। ठीक है, फिर मैंने थोड़ी सी R&D करी तो पता लगा वो ऐसी कुछ होती है और मैंने वहां देखी थी, बहुत सारी थी फ्रेंड्स उसके पास में। तो मैं इतना सा टुकड़ा लेके आ गया, फ्री में ही दे दिया उसने ये। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा एसएमपीएस बोर्ड जो ये है डिवाइस, ये परफेक्ट ओके है और 12 वोल्ट की एलईडी को चला, बहुत सारी चीजों में यूज में ले सकते हैं। एक्चुअली मैं DIY प्रोजेक्ट करता हूँ, दैट टाइम मुझे नीड रहती है ऐसी चीजों की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी का ये एसएमपीएस डिवाइस मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वेल फ्रेंड्स, होप यू लाइक माय वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद। वाओ, वाओ।